आई तनी सा 3 लाइन कवि जी साखी के अंदर भाव लिखत हैं कैसे अरे तो एक दिन राम सिया से बोले अरे तो मन में अहंकार के सोले पूजो बाह हमारी कहन लगे मुस्कान सिया से बोले मन में अहंकार के सोले पूजो बाह हमारी कान लगे मुस्काए। अरे हमारे आप लोग सब जाना था प्रभु श्री रामचंद्र जी के संग माई सीता के विवाह भा जनकपुर से अवधपुर में आए। 14 वर्ष के वनवास मिला, माई सीता के संग चल गए वनवास काटे बदे। लंका नगरी का विनाश हुआ जब अयोध्या नगरी पुनः से वापस से आए। डब्लू गुरु जी लोग कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का आहार होता है। अब मान ले अगर ईश्वर का ही कोनो चीज का घमंड हो जाए तो कोने के कर आहार बने। अरे वाह, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राज दरबार में बैठा है माई सीता जी के संग। अतले प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में एक विचार आवत बा। कौन चीज का विचार बा? एक लाइन कवि जी लिखत हैं गजल के भाव में किसे और या बड़े भाई विनय मौर्य जी भारतीय रेल आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन का ये अकाट सत्य है। कौन चीज के अकाट सत्य बा? आई गुरु जी अरे जिंदगी में क्या रहा, अरे जिंदगी में क्या रहा, अहे सास मर जाने के बाद क्या बात है? मर जाने के बाद और इंसान की फितरत है। कौन चीज के? होश में आता है मानो, होश में आता है मानो ठोकर खाने के बाद सब के फरमाइश बबलम के बांगुड़ बबेल सोलंकी भैया आई तरह से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखते हैं बाकी गुरु जी आप पली आदेश हो जाए फरमाइश हो जाए। हाँ हाँ आई अरे आदमी को आदमी से, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से
पर जो काम आए, वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए। वक्त पर जो याद रखना से प्यार करना चाहिए और वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए। आज के समाज बा असमाज के सच्चाई बा जय दिन तक बिगड़ा बा समय, तब तक केहू पूछे नहीं आवते हैं। और जौने दिन समय बन जात बा वह दिन पता नहीं कहाँ से इतनी रिश्तेदारी जाम जाती है। इतना रिश्तेदारी आ जाता है कि समझे नहीं आवता है कौने जन्म के हमार रिश्तेदारी है। कहो बिरहा के कहानी के शुरुआत बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठा है ना विचार करते हैं। तले माई सीता जी से एक बात कहे। का कहे? रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं। रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं। घर घर में खुशी और दीप को जलाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं। पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए हैं। सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है। 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 तोरा घमंड प्रभु मन में यह विचारा है। तोरा घमंड प्रभु मन में यह विचारा है। तोरा घमंड प्रभु मन में यह विचारा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मां सीता से कहें कि सीते अगर देखा जाए तो इस पूरे युद्ध में मुझसे बड़ा वीर पुरुष कोई था ही नहीं। माई सीता जी कहीं बात स्वामी खबर लेके गए न हनुमान। पता लगाए न हनुमान राम से तू बना नल नील के सहायता से युद्ध जीता कुल वानर सेना के सहायता से। मतलब मजा मेहनत करे सब और मजा मारत है तू अकेले। कहे मतलब कहे कि खाली युद्ध भर में तोरे भूमि क्या रही। बाकी हनुमान यंगन सुग्रीव हरे का कर रहे। जय श्री राम करते हैं। कहन सब तो खाली बस जय श्री राम करते रहे नु लोग का किए हैं। कहन तो स्वामी कहे का चाहते हैं। राम जी माई सीता से कहे कि सीता हम खाली इतने चाहते हैं कि तुम्हें मेरी बाहों की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि इस पूरे युद्ध में मुझसे बड़ा कोई धनुधर नहीं था। बतावा इतना बड़ा वीर पुरुष जे 6 महीना आगे के बाद जान जाओ, जे 6 महीना पीछे के बाद जान जाओ। जे करे घरे पवन देव झाड़ू लगावे शनि देव बंदी बन के बैठा रहा। ओकरे जैसा वीर के हम मारे तो सोचा हम कितना बड़ वीर होबे। माई सीता जी समझ गई हो बारे स्वामी अब तोरे घमंड हो गया। हनुमान अंगद का कुल भुलाई गया। कहे स्वामी तोरे बाह के तो पूजा हम करब, लेकिन हमारी एक शर्त बा। कौन चीज के शर्त बा? एक लाइन गीत लगत बा स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली। और आप संजय कुमार चौरसिया जी एडवोकेट साहब, वीरेंद्र यादव जी एडवोकेट साहब और राजा राम यादव जी मुंशी जी, हमारे गार्जियन जी के द्वारा सभी के द्वारा 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कोनो दुल्ही अपने सैया जी से फरमाइश करे का करे। आरे झुलनी पे उड़ानी, आरे झुलनी पे उड़नी हाई जहाजिया उड़ादा, हाई जहाजिया उड़ादा हमार पाइजे बड़ा जहीरा जला दो हमार पाइजे।
के गार्जियन जी, हमारे गार्जियन जी सोनू यादव जी, ये आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के छा रही। माई सीता अपने पति परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी से एक बात कहते हैं। क्या बात कहा? आर्य बतिया के माना, आर्य बतिया के माना, हई बतिया के माना, हमार स्वामी तनी बतिया के माना, हमार स्वामी तनी बतिया के माना। माई सीता जी कहे, अरे वहेला कोटा छवन में अब एक थी ललनवा, अरे पहले हरावा जाके ओके सजनवा, अरे यही बात हमारी, अरे यही बात हमारी तू मनवा में ठाना, हमार स्वामी तन बतिया के माना। क्या कहूं, बहुत खोए कि इतना ही शौक है आपको अपनी बाहों की पूजा करवाने का, चले जाइए। कोटाक्ष वन में एक वीर रहता है, एक युवक रहता है, खाली ओके भर हराय दे स्वामी, खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब। अच्छा एक बात तो बा गुरुजी, दुनिया में सब चीज के दवाई बा, लेकिन शक के दवाई शंका अच्छे अच्छे के घर खाई जाते। माई सीता जी के बतिया सुन के प्रभु श्री रामचंद्र जी कहें कि सीता अब ओसी लड़ब कि नहीं लड़ब, वो बात के बाद बा। पहले ये बताव कि तू उबीर के बारे में कैसे जानत हो? ओकरे बारे में, अरे ये बार नहीं हो, करे विषय में कहे कि ओकरे विषय में तू कैसे जानत हो? कहे कि बाहर स्वामी इतना दिन तो से दूर रहे, अग्नि परीक्षा भर दे तोरे अबे तक विश्वास नहीं भवा, अबे हमरे चरित्र के ऊपर उंगली उठत बा। बतावे तो नहीं चाहत रहे, लेकिन बतावे चलत है कि आखिर हम वीर के कैसे जानते हैं। अच्छा हमार भाषा आप लोगों के समझ में आवत बा? समझ में आवत बा भैया? जनाता जनात का अब देखा एक दिन में ते आदमी अपन भाषा बदली नहीं। कहो ए भैया, माई सीता जब इतनी बतिया सुनी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बताओ तैन कि आखिर वो लड़का और हमार का संबंध बा, कौन संबंध बा? एक लाइन तरस के संकेत करत हैं कवि जी। भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ करके वृंदावन चले गए रहने के लिए, सारी गोपिकाएं दर्द में कह रही हैं, बिरह में कह रही हैं। का कहें? अरे प्रभु आप बसो वृंदावनी में, अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, प्रभु आप बसो गोकुल में, प्रभु आप बसो। लेकिन माँ सीता जनक नंदिनी समझा रही हैं अपने पति परमेश्वर को। का समझावे? है बात प्रभु बचपन की, है बात प्रभु बचपन की, ये सखिया रसन खेले बन गए।
संग खेले बन में गए। तब बात सिया की सुन रघुबर, तब बात सिया की सुन रघुबर, मन ही मन में मुस्कान लगे। तब बात सिया की मैं समझावे कि स्वामी बचपने की बात है, खेल खिलौना करत करत हमार जितनी सखी सहेली रही, क्यों हाथी के आकार से माटी से, क्यों हाथी के आकार दे, क्यों गदहा के आकार दे, क्यों केथो के आकार दे। आ खेल खेल करत करत तू मिट्टी से हम एक लड़का के पुतला बनाए। आ जब लड़का के पुतला बनाए तो हमारे हाथ में एक कांटा चुभी गया। आ जब वो कांटा चुभा हम निकाले, जब मेरी रक्त की बूंदे उस मिट्टी के बालक पर पड़ी तो उसमें जान आ गई। देखिए वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वेद उठाई के देखो बड़ा बड़ा छेद है। वाह समझावत है कहीं जब वो हमार रक्त वो मिट्टी के लइका के ऊपर पड़ी तो करे अंदर जाने आई गए। आज जब हम अपने नगरी के तरफ प्रस्थान करे लगे, वो लइका पकड़ के आंचल एक बात कहे, कहे माँ हो इस संसार में मुझे ला करके इस घने जंगल में मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं। कहें तब कहें कि स्वामी शादी ब्याह हमार नहीं भरे है, लइकई के बात रहे। अब कहाँ से होके हम लेके आई, दुनिया वाले मनतेन कि नहीं मनतेन। यहाँ अग्नि परीक्षा दे के बाद तो लोग हमका स्वीकार करे के चाहते नहीं। यहाँ हम एक बताई दी तो हमका के स्वीकारत, खाली हुए भर वीर के मार दे, हम खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की आवाज दे, बेटा हनुमान सेना तैयार करो। लई के बाली गुरु जी अंगद हनुमान सुग्रीव का लई के चल दिया। अरे बाली तो चल दियन कहा कोटार छवन के उ गुफा के सामने बिरहा के आखिरी तरज लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज गीत के स्वर्गीय गुरु राम आधार यादव गुरु जी झोसी नरेश प्रयागराज वाले गांव में। और आप विकास कुशवाहा जी चौथिया से चलकर आए हुए हैं यह हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। आपके द्वारा 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब आए हाय अरे राम झकोर मार झुलनी, अरे राम झकोर मार झुलनी, कहाँ साड़ी लहराए हो झकोर मार झुलनी। गुरुजी कोनो प्रेमी प्रेमिका के बात रहे, सोलंकी भैया उ लइका कहे अरे बितावा गोरी रतिया, अरे बितावा गोरी रतिया, जायु भी न सारे बितावा गोरी रतिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी कोटाक्ष वन में वो गुफा के सामने अतले कहते कैसे अरे चले श्री राम अपन, ए बाबू चले श्री राम अपन, सेना में सजाई चले श्री राम अपन सजाई। चले श्री राम सेना सजाई चले कहे
चले श्री राम अपन सेनवा सजाई। गुफा के सामने हनुमान जी आवाज दें कि ए रक्तासुर, ए रक्तासुर बाहर निकल। हनुमान जी लगे आवाज पे आवाज दे, मार बा फरकत बा, ढेर दिन हो कि बा कोनो युद्ध नहीं भाबा। ए भैया, अच्छा जब हनुमान जी आवाज दे तो हनुमान जी की आवाज से रक्तासुर जब बाहर नहीं निकला, सोलंकी भैया तले लक्ष्मण जी कहें कि बड़का तू चला हर रक्तासुर का बुलावे, तू बन रे के जात का जाना कैसे के बुलावे के बा, तू यहाँ हटा साइड हटा, अतनी से हमका बुलावे दा। हनुमान जी लगे ऊपर से नीचे देखा, जब खबर भेजवावत रहा तब बानर नहीं रहे। माई सीता जी के खोज के पता लेके आए तब बानर ना रहे, लंका नगरी जा रहे तब बानर ना रहे, संजीवनी बूटी लेके आए इनका जी आए तले बानर ना रहे। अब वही बोलावे खोद बताई हमके बानर बतावे कहन ला तू ही उखाड़ ला जोन तू उखाड़े के हो तू ही बोलावा। अच्छा लक्ष्मण जी बोलावे लगे आवाज पे आवाज दे, रक्तासुर कोई हलचल नहीं किया तो लगे हनुमान जी मुस्कुराए, ला हम तो बनरे के जात रहे तो तू ही बड़का आदमी के जात भा तो तू ही ला बोलाए ला काहे नहीं आवत बा रक्तासुर। राम जी कहें तू दू जने आपस में कट मरी जाए, हुआ सीता हमार पूजा नहीं करती है, यहाँ तुहार लोग के गए ड्रामा फनाबा, तू लोग हटा हम बोलावत है। प्रेम से अच्छा जब आवाज दे कहे रक्तासुर बाहर निकलो। अच्छा रक्तासुर बाहर जब निकला कि अरे बाप रे बाप, पिताजी यार हमें बैठा पिताजी तो भूत सवार बा झगड़ा करे सारे तो के नहीं छोड़ब, तोरन चलते हमार मेहरा रूमार पूजा नहीं करत बा, चल युद्ध कर। अब वो रक्तासुर बार बेचारा सोचे लगा कि हम कोनो गलतियों नहीं किया, तई पिताजी काहे बद युद्ध बड़ा करवासा है। अच्छा जे भाई वीर पुरुष बा वो एक बार सुनी, दो बार सुनी, तीन बार सुनी, चौथी बार वो कही कि आवसा तू 10 हाथ मारबा हम 4 मारब लेकिन मारब जरूर जरूर। अच्छा एक तरफ रक्तासुर अकेला और एक तरफ राम जी अपन सेना लिए खड़ा है, दोनों वीर में युद्ध होत बा, दोनों वीर में युद्ध होत बा। कैसे दोनों वीरवन में तब होला लड़ाई, कहे दोनों वीरवन में तब होला लड़ाई, सेनवा के मार दिया घरे पहुंचाई, अरे सुन के खबर चलली, सुन के खबर चलली माई खिसियाई, चल श्री राम अपन सजाई, रक्तासुर में जब युद्ध होगा, राम जी जब बाण चलावे तो रक्तासुर खाली 2 कदम पीछे जाए, लेकिन जब रक्तासुर बाण चलावे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सेना सहित 10 कदम पीछे जाए। अच्छा ये होते करते रक्तासुर अब एकदम गुस्सियाई गया, कहें अब तयाता यार या पार ये कब से ड्रामा लगाए हैं, 2 कदम हम जाते ही 10 कदम ही, लेकिन ये अपने हरकत से बात गुस्सियाई के बाण जब चलाया, हनुमान जी आधी सेना लेके पहुंचते हैं, कहा माई सीता जी के चरण लगे, गोड़वा लगे, माई सीता जी कहीं बेटा हनुमान कस यार, अरे माई हो कौने वीर लगे भेज दिए हम लोग बाण चलावते तो खाली वो 2 कदम पीछे जात बा,
आ ऊ बाण चलावत बा त अंजाम का बा परिणाम का बा आधी सेना लई के हम तोहरे चरण लगे पड़ा ही माई का चाहती है जौन प्रभु श्री रामचंद्र जी बनी बनाई इज्जत यापन बनाए यहाँ ई रक्तासुर के चक्कर में नाश हो जाओ भाई। माई सीता जी पतिव्रता तो रहबे भाई बाप अपने पति के अपमान के बाद जब सुनी तो गुस्सियाई के चल दी टेरी के भाव लगत बा। अरे माता की ममता अरे ज्वाला बन गई ए भैया माता की ममता ज्वाला अरे माता की ममता ज्वाला बन गई। अरे चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला ये रहो वाला ये रहो वाला। चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला माता की ममता ज्वाला बन गई। उछलत आई रणभूमि की तरफ अजब चलत आई। अच्छा रणभूमि में जब पहुंचे रणभूमि में हमारी सीता जी जब पहुंचे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी लगा कोनिया आए ऐसा न हो सीता देख ले तो बड़ी बदनामी होई। माई सीता जी राम जी से कहते हैं बस बस जान गए तू कितने पानी में है ढेर छुपा मत सामने रहे इस हौरे कहत रहा कि तोरे बाह के हम पूजा करी बड़का धनुधर बनत रहा बड़का वीर बनत रहा। अब तू हटा अब हम यापन दिखावत का कहे पापट के भाव लगत बा। अरे देख सिया के मचलबा अब तूफानवा बीच बनवा में। अरे देख सिया के मचलबा अब तूफानवा बीच बनवा में तो क्रोध से कापा धरती योगा गनवा बीच बनवा में। अरे मछहाकार देवी चंडी रूप बनाई हो सारे देवता सोच लगन इनका के समझाई हो। अरे सोच सोच के करे अब गुण नवा बीच बनवा में तो क्रोध सताप धरती गगनवा बीच बनवा। माई सीता जी चलत है। अच्छा रक्तासुर के एक वरदान रहे कि रक्तासुर के जय बूंद रक्त जमी पर गिरी उतने ही नया रक्तासुर जन्म ली है। जब ये होते करते माई सीता जी जब ये पता पाए एक हाथ में खपर योरे एक हाथ में भुजाली रक्तासुर के मूड़ी काटत गए जितना रक्त बहाए कुल खपर में लेके पियत गए। रक्तासुर का अंत तो हो गया लेकिन माई सीता के खून पीने की पिपासा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सृष्टि का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। सारे देवी देवता विचार करे लागन कि अरे राम हो अब माई सीता के समझाई के बताई पहुंचतन कहा देवों के देव महादेव जी लगे विचार करते हैं कैसे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे देवी देवता मिल के बोले सुनता भोले दानी दुनिया के बाटे खालिया पाही आधा सुन के भोले दानी चली भैल रानवा में भैया जहाँ देवी सीता हो मचाए हाहाकार रहिया में लेटी गईले मारी के यसनवा भैया जवन रहिया में देवी करे हो संहार। भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंच करके सभी देवी
देवी देवता अपनी विनती बताए। भगवान भोलेनाथ आए कहा जहाँ माई सीता पग पग आगे बढ़ते हैं सृष्टि के विनाश करे बदे। आई के आसन मार के लेट गए। माई सीता जी जब आगे बढ़े आज जैसे कदम उठाते हैं प्रभु भगवान भोलेनाथ के ऊपर रखे बदे तले नीचे से नाग देवता फुफकारते हैं। वाह काला नाग है। अच्छा जब नीचे से फुफकारत है माई सीता जी जब देखा था नीचे तले होत का उस समय के दृश्य का रहे वहीं से नई देवी के उत्पत्ति बा खड़ी के भाव लगत बा। अरे लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई। अरे तो खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो गई। अरे नयन गिरा के देखे सीता लेट भोले दानी तो देख प्रभु के देवी सीता हुई शर्म से पानी। अरे शर्म से ला गई जैसे पुष्प की डाली हो गई। अरे तो खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो। ए भैया माई सीता जी जब देखिए भगवान भोलेनाथ नीचे आसन मार के लेटा है तले माई सीता जी के क्रोध शांत भवखा है बदे। पहले के समय में लड़की ने अपने भसुर के परछाई तक बेरा में अगर परछाई छुआ जाए तो जान ला बड़ी दिक्कत बड़ी दुविधा हो जाए। कह सोलंकी भैया अच्छा पहले के मेहरारू कम पढ़ी लिखी रहा गुरुजी लेकिन संस्कार के स्तर उनके अंदर उच्च रहे। पहले के दुल्हन लंबा घूंघट करे काहे बदे जानत है उनका दांत बड़े बड़े रहे तो फिर तो देखा जाता रहा। पहले के दुल्हन मांग भर के सेनूर लगावे यहाँ से कि हमरे दुल्हा के आयु लंबी हो खाए। आज के दुल्हन तनी सा टीक लेती है काहे बदे जानत है ये जल्दी मारा सरक जाई। खैर तोहार के तनी लगावत इनके फरुहस लगावत। माई सीता जी के शर्म के कारण पूरी देह करिया पड़ गया। अजीब एक हाथ बहरे निकल गया। तब से लोग बताओ थे माई काली के उत्पत्ति बा। अब माई काली चाह ले अगर बना काम बा तो के बना दे लेकिन अगर गुस्सिया जाए तो बना काम बिगाड़ दे। अब यार प्रभु श्री रामचंद्र जी के घमंड टूटा। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे माता की ममता ज्वाला बन गई तो गावे रुचि यादव जतिया जे कर ग्वाला। माता की ममता ज्वाला बन गई। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी दे। एक लाइन कब्बे से सबके फरमाइश आते पहले सोलंकी भैया।